नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक एजुकेशन फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर। आज का एपिसोड बड़ा खास है क्योंकि हम बात करेंगे जनरल नॉलेज, यानी वो बातें जो ना सिर्फ आपकी पढ़ाई या परीक्षा में बल्कि रोज की बातचीत और सोच में भी आपकी मदद करती हैं। और सच बताऊं, आज की क्विज सिर्फ सवाल जवाब नहीं, इन सवालों के पीछे कई कहानियां, किस्से और देश दुनिया की झलकियां छुपी हैं। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि हम जब भी कुछ नया जानते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा और तेज, थोड़ा और खुला हो जाता है। चलिए, इसी सोच के साथ शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो पहला सवाल लेकर आते हैं और सोचिए भरपूर ध्यान से। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? इसका जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। सोचिए कैसे एक ही गीत पूरे देश को एक धागे में जोड़ देता है। खास बात यह है कि टैगोर केवल कविता ही नहीं, संगीत और साहित्य में भी बेमिसाल थे। मुझे लगता है कि अगर कभी भारत की आत्मा को किसी एक आवाज में महसूस करना हो, तो ये गीत जरूर सुनिए। दूसरा सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जवाब है एशिया। अब इसमें मजेदार बात यह है कि लगभग 60% दुनिया की आबादी यहीं रहती है। चीन, भारत, जापान, रूस, इतने सारे देश, भाषाएं, खान पान और संस्कृतियां। सोचिए, यही तो है असली विविधता। तीसरा सवाल आता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाब है डॉ राजेंद्र प्रसाद। ये वही शख्सियत हैं जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। संविधान निर्माण करना यानी पूरे देश के लिए कानून, नियम और अधिकार तय करना, ये कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम रहा होगा। और डॉ सडो राजेंद्र प्रसाद ने इसे बड़ी सरलता और ईमानदारी से निभाया। चौथा सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? उत्तर है आर्यभट्ट। ये बात मुझे हमेशा आकर्षित करती है कि जब 1975 में भारत ने पहली बार अपना उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा, तब देश ने वैज्ञानिक सोच और तकनीक की दुनिया में बड़ा कदम रखा था। आर्यभट्ट की प्रेरणा भी एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के नाम पर थी। अब पांचवें सवाल पर आते हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जवाब है नील नदी। मिस्र की सभ्यता, पिरामिड, खेती, इन सब का अस्तित्व इसी नदी के कारण है। कभी सोचा है कि एक नदी कैसे हजारों सालों तक सभ्यता को पाल सकती है? छठा सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? उत्तर है मंगल ग्रह। देखिए, हाल ही में मंगल ग्रह को लेकर इतनी सारी खोजें, मिशंस और फिल्में हुई हैं कि अब तो हर बच्चा भी जानता है, मंगल मतलब रेड प्लेनेट। वैज्ञानिकों की निगाहें भी आज उस पर टिकी हैं। क्या पता एक दिन इंसान वहां जाकर बसे। सातवां सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? सही जवाब ग्रीस। ये 2500 साल पहले वहां के शहर ओलंपिया से शुरू हुआ था। उस वक्त तो सिर्फ एक खेल था, रनिंग, लेकिन आज ओलंपिक का मतलब दुनिया भर की प्रतिभा, मेहनत और खेल भावना। आठवां सवाल, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री। ये नारा आज भी सुनते ही मन में देशभक्ति का जज्बा जाग जाता है। सोचिए, वो दौर जब खाद्य संकट था, तब देश को एकता और मेहनत से निकलने का संदेश इसी एक वाक्य ने दिया। नौवां सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? उत्तर 5 साल। ये 5 साल न केवल अधिकार का, बल्कि सेवा, सीख और प्रेरणा का भी समय होता है। हर राष्ट्रपति का कार्यकाल देश को नया दृष्टिकोण देता है। 10वां सवाल, ई लट्सायान MC2 किस वैज्ञानिक का सूत्र है? उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन। यकीन मानिए, इस छोटे से फॉर्मूले ने दुनिया भर के विज्ञान का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट का रिश्ता, ऐसा थी सबसे गहरी लेकिन सबसे असरदार खोज। 11वां सवाल, भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? जवाब है असम। हर सुबह की चाय और उसके पीछे असम की हरियाली, मेहनतकश लोग और बरसात की खुशबू। कभी सोचा है एक कप चाय दुनिया में कितने लोगों को जोड़ती है? 12वां सवाल, ताजमहल कहां स्थित है? उत्तर है आगरा। प्यार की निशानी, सफेद संगमरमर का जादू और हर साल लाखों टूरिस्टों की भीड़। ताजमहल न सिर्फ एक मकबरा, बल्कि भारत की सुंदरता और कहानी का प्रतीक बन चुका है। 13वां सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जवाब माउंट एवरेस्ट। नेपाल और चीन के बॉर्डर पर खड़ा यह पहाड़ दुनिया भर के पर्वतारोहियों का सपना है। सोचिए, हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसकी छोटी छूने की कोशिश करते हैं। किसी के लिए चुनौती, किसी के लिए जीत का सबक। 14वां सवाल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
जवाब डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में जितना योगदान दिया वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। गुरु, शिष्य और देश के रिश्ते कितने गहरे हो सकते हैं। और 15वां सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जवाब है 29 अगस्त। इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी होता है। खेल सिर्फ शरीर या जीत तक सीमित नहीं, वो जीवन में अनुशासन, ऊर्जा और खुशी भी लाते हैं। अगर थोड़ा सोचें तो समझ आएगा कि ये सवाल सिर्फ याद करने के लिए नहीं है। हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई सीख और हमारे देश या दुनिया के अनुभव छुपे हैं। कभी कभी लगता है ज्ञान सिर्फ किताबों या स्कूल की चीज नहीं। हर सुबह का अखबार, दोस्तों की बातें या परिवार की यादें भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। आज के इन चुने हुए सवालों को सुनकर अगर आपको लगे कि हाँ, मुझे भी अब और जानना है, तो इसका मतलब है आपका जीके बढ़ रहा है। और यही सबसे बड़ी बात है। तो आज बस इतना ही। आपसे फिर एक नई जानकारी, एक नया सवाल और एक नई सोच के साथ मुलाकात होगी। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और हर दिन को थोड़ा और जानकार बनाते रहिए। आपका दिन शुभ हो।